नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी IND, एक दुर्लभ वंशानुगत नर्वस सिस्टम संबंधी रोग है जो एक्सॉन्स को प्रभावित करती है। एक्सॉन्स नर्वस सिस्टम का वो भाग है जो मस्तिष्क से संदेश को लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। IND के चलते समय के साथ धीरे धीरे दृष्टि की हानि होने लगती है, मांसपेशियों से नियंत्रण खत्म होने लगता है और मानसिक कौशल को भी नुकसान पहुंचता है। वैसे तो इस बीमारी के बुनियादी आनुवंशिक और मेटाबॉलिक चयापचय कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्ट्रोक NINDS की रिपोर्ट के मुताबिक वे नर्सें जो मांसपेशियों, त्वचा और आँखों के आसपास मौजूद ऊतकों के साथ संपर्क में रहती हैं, उनमें विषैले तत्व असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप IND की समस्या होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी के लक्षण के बारे में और इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी के कारण के बारे में, इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी के निदान के बारे में, इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी का इलाज क्या होता है, IND से पीड़ित बच्चों का अनुमानित जीवन काल क्या होता है, इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी के लक्षण। NINDS के अनुसार इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी के लक्षण आमतौर पर बच्चों के जन्म के बाद शुरुआती 2 साल के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बच्चों में इस बीमारी से जुड़े ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे अपने सिर पर नियंत्रण न रख पाना, बैठने की क्षमता खो देना, घुटनों के बल आगे बढ़ने या चलने की क्षमता की हानि हो जाना, ठीक से बोलने में दिक्कत होना, देखने की क्षमता में गिरावट आना, कुछ बच्चों में दौरे भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा जन्म के समय चेहरे से जुड़ी विकृतियां भी नज़र आ सकती हैं, जिसमें बाहर निकला हुआ माथा, कॉस्टर आइज, आँखों का पंक्तिबद्ध न होना, असामान्य रूप से छोटी नाक या जबड़ा और बड़े बड़े कान जो अपनी सामान्य जगह से नीचे स्थित होते हैं। IND एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि माता पिता दोनों में दोषपूर्ण जीन होते हैं, जिससे वे अपने बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं। अब हम जानते हैं इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी के कारण क्या होते हैं। कॉज ऑफ इन्फेंटाइल न्यूरोक्सनल डिस्ट्रोफी। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस NSS के फाउंडेशन ट्रस्ट के अनुसार इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी की समस्या तब होती है जब पूरे मस्तिष्क और शरीर की नसों में पदार्थ की असामान्य बढ़ोतरी होने लगती है, जो शरीर के अंगों को ठीक से काम करने से रोकती है। पदार्थ का ये जमाव, जिन्हें अंडाकार आकृति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे उनका आकार वैसा दिखता है, विशेष रूप से नसों के उन आखिरी छोर में दिखने को मिलता है जो मांसपेशियों, त्वचा और कंजक्टिवा, आँखों के आसपास में जारी रही होती हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पदार्थ का जमाव नसों में कैसे या क्यों बनता है। हालांकि इस बात की संभावना अधिक है कि शरीर का वह सामान्य प्रक्रिया जिसमें शरीर अनचाहे केमिकल्स को बाहर निकालता है, वह प्रक्रिया सही तरीके से काम न कर रही हो और इसके लिए दोषपूर्ण जीन जिम्मेदार है। इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी का निदान। डायग्नोसिस ऑफ इन्फेंटाइल न्यूरो एक्सोनल डिस्ट्रोफी। हाल के समय तक इस बीमारी की डायग्नोस करने के लिए त्वचा या कंजक्टिवा के एक टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर परीक्षण किया जाता था कि नर्व
एक्सॉन में अंडाकार आकृति स्फेरॉइड बॉडीज की उपस्थिति मौजूद है या नहीं। लेकिन अब सामान्य तौर पर सबसे पहले ब्लड सैंपल में PLA2G6 जीन को टेस्ट किया जाता है और इस तरह से बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बिना ही निदान की पुष्टि हो जाती है। इन्फेंटाइल न्यूरोएक्सोनल डिस्ट्रोफी का इलाज क्या होता है? इन्फेंटाइल न्यूरोएक्सोनल डिस्ट्रोफी का ट्रीटमेंट, IND बीमारी की कोई दवा या उपचार मौजूद नहीं है, साथ ही ऐसा कोई इलाज भी नहीं है जो बीमारी को बढ़ने से रोक सके। हालांकि डॉक्टर दर्द से राहत पाने और मरीज को शांत करने की दवा दे सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट माता पिता और मरीज का ध्यान रखने वालों को यह सिखाता है कि उन्हें बच्चों की किस पोजीशन में रखना है, कैसे बिठाना है, साथ ही हाथों और पैरों की एक्सरसाइज कैसे करनी है ताकि बच्चे का कंफर्ट लेवल बना रहे। अब हम बात करते हैं IND से पीड़ित बच्चों का अनुमानित जीवन काल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ चाइल्ड विथ INAD। INAD एक प्रगतिशील लगातार बढ़ने वाली बीमारी है। एक बार जब बीमारी के लक्षण शुरू हो जाते हैं तो वक्त के साथ मरीज की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। आमतौर पर 6 महीने से 3 साल की उम्र के बच्चों का विकास धीमा होने लगता है। शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले मोटर स्किल्स, गतिविधि से जुड़ी क्षमता और मानसिक विकास का धीमा होना है, जिसके बाद मरीज द्वारा पहले से सीखे कौशल की भी हानि होने लगती है। INAD से पीड़ित बच्चा शारीरिक रूप से दुर्बल होने के बावजूद शुरुआत के कुछ सालों तक अलर्ट और प्रगतिशील रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी दृष्टि, बोलने की योग्यता और मानसिक कौशल में खराबी आने लगती है, बच्चा अपने आसपास मौजूद परिवेश की अनुभूतियों को भी खोने लगता है। इस तरह 5 से 10 साल की उम्र के बीच INAD से पीड़ित बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके लेने से बच्चे की उम्र थोड़ा बढ़ती है और कभी कभी देखा जाता है कि कुछ बच्चे इससे ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे ही टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।